Hello students, in economics lesson number 8 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर्थिक सुधारा में हम लोग कल पेज नंबर 86 पे लेसन का इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म सिंस 1991 पढ़े थे। टुडे वी विल लर्न लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है, हम लोग 10th में भी इसके बारे में पढ़े थे, थोड़ा ब्रीफली पढ़े थे। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड नाउ हम लोग फिर से पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल पॉलिसी। लिबरलाइजेशन मीन्स इंक्रीज इन द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज बाय द अलाउिंग ग्रेटर प्ले ऑफ मार्केट फोर्स एंड रिड्यूसेस द इंटरफियरेंस बाय द स्टेट। बराबर, उसमें जो भी राज्य के अंकुशित अर्थव्यवस्था में जो खानगी संस्था, खानगी साहस, व्यक्तिगत जो डिसीजन इंडिविजुअली निर्णय स्वतंत्र होते हैं, बराबर, और राज्य का कोई भी उसमें इंटरफियरेंस नहीं रहेगा, बराबर, राज्य सरकार का उदारीकरण। इन अ वे रिलैक्सिंग पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके, एंड increasing the role of private sector in the market oriented processes in the economic planning in place of state regulate economic process in India's mixed economic system is called liberalization of Indian economy. In the process of liberalization, first there is a gradual decline in the controls imposed by the state in economic functioning. बराबर, जो भी आर्थिक अर्थतंत्र पर राज्य के अंकुश कम होते जाते हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो कम होते जाते हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली डिक्लाइन। द रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेज इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। द रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस, बराबर, बाजार में जो मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, बराबर, बढ़ेगा, एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, आर्थिक जो निर्णय की प्रक्रिया है बाजार में, मांग और पूर्वता में, तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट होती है। द प्राइवेट सेक्टर इज सिस्टमेटिकली अलाउड टू एंटर एन इन्वेस्टमेंट एरियाज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। ओके, प्राइवेट सेक्टर इज सिस्टमेटिकली अलाउड टू एंटर द इन्वेस्टमेंट, बराबर, वो फ्री एंट्री मतलब जो बोलते हैं ना, एंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर के लिए वो अलग रिजर्व रखते हैं। वो तो पता है ना हम लोग को, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके, पब्लिक मतलब जाहिर संस्था और प्राइवेट मतलब कोई मालिकी की होना है। द प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय द स्टेट to domestic industries against foreign competition is systematically reduced. This implies that the discrimination between domestic and the foreign enterprises by the state is gradually narrowed down. For example, if the state has imposed restrictions on cheaper imports and better quality imports as well, to enable sale of domestic goods, then such restrictions are reduced. बराबर, ओके, मतलब कि जो स्टेट में, राज्य में उद्योग और विदेशी उद्योग बाबत तटस्थ रहेंगे वो, बराबर, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, रिड्यूस होगा। प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया। Liberalization in India was implemented as a gradual process. Initially, investment rules were simplified for domestic producer and investors, and subsequently for foreign investor. देखो, भारत में उदारीकरण में जो राज्य प्रथम क्या है, इनिशियली इन्वेस्टमेंट रूल्स वर सिंप्लीफाइड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि देश के ही उत्पादक के लिए, एन इन्वेस्टर एंड सब्सिक्वेंट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर, बराबर, देश के जो इन्वेस्टर मूडी रोकाणकर्ता और उत्पादक के लिए, फिर वो कम करके उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी
प्रवेश मतलब जो प्रवेश एंट्री के लिए छूट दिया जाता है। लाइकवाइज इनिशियली द कस्टमर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स सेक्टर वाज ओपन अप फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन कंपनीज, ओके, एंड then service sector and later on the financial sector. Thus it was a strategic liberalization policy। मतलब पहले के आर्थिक क्षेत्र को फिर नियंत्रण मुक्त किया जाता है, बराबर। वपराश क्षेत्र में मुक्त जो भी कंज्यूमर गुड्स, बराबर, जिसकी मतलब वपराश उपयोगिता, फिर पब्लिक एंड फिर फाइनेंशियल सेक्टर को मुक्त किया जाता है, बराबर, और ये तबक्कावार परिवर्तन किया जाए। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सच इकोनॉमिक चेंजेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कॉल्स फॉर सिस्टमेटिक चेंज इन द पॉलिसी रेगुलेशंस, बराबर, नीति नियमन। सम इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी चेंजेस विच वेर ब्रॉट अबाउट बाय द इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी वेर, ओके। संसद में भी ये तबक्कावार कायदा का परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट MRTP एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट, बराबर। MRTP एक्ट को बदल के कंपटीशन एक्ट 2002 में चेंज किया। मतलब मोनोपोलिस एंड द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 MRTP Act preventing enterprise from growing very big and establishing monopolies. Competition Act 2002, the act replaced MRTP and was aimed at reducing unhealthy competition among enterprises. Second, FERA was replaced by the FEMA. The world regulatory was removed from FERA and replaced by the World Management Foreign Exchange Regulation Act, FERA 1973, the act regulating foreign exchange earning and the transactions of enterprises. Foreign Exchange Management Act, बराबर, Foreign Exchange Management Act, FEMA Act 1999, the act managing foreign exchange earning and the transaction of enterprise instead of regulating those, okay. Now major changes were made in the industrial policy of the which one noteworthy was opening up for private sector and areas reserved for investment only by public sector. Now only 3 sectors are reserved for the public sector, namely atomic energy, some minerals related, and atomic energy and railways, बराबर। ये सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में रह गए हैं। Another noteworthy changes were raising the investment limit in the definition of the small scale units so that which higher investment a small scale unit can adopt modernization, okay. The procedure for foreign investment become more investor friendly, and in many sectors automatic licensing route was introduced for the investment by the foreign companies in India. Besides relaxations in the industry policy, मतलब जो स्वतंत्रता रिलैक्सेशन दिया गया उद्योग नीति में, relaxation in the export import rules were announced. Foreign exchange were allowed to convert it to the market rates instead of the earlier method of the convertibility only at the official rates, and the expenditure on subsidies was attempted to be the reduces as part of fiscal policy changes, बराबर। राजकोषीय नीति, व्यापार नीति और आयात नीति के मुताबिक, ओके।